वक्त की गाड़ी कभी रुकती नहीं, वो अपने समय पर आती है और आ करके उन सारे इवेंटों को, उन सारे घटनाओं को हमारे जीवन पर ला करके खड़ा कर देती है। और क्या ऐसा काश ऐसा होता कि हम अपने पास्ट लाइफ में पहुंच पाते, अपने पुराने समय पर पहुंच पाते, एक ऐसा टाइम ट्रेवल मशीन हमें मिल जाता जो हमें यात्रा कराता पुराने समय को, और हम वहां से जा करके अपनी खुशियों को ले आते। क्या ये ऐसा संभव है? तो हाँ, एक ऐसा ही संभवजनक एक स्थिति बनी हुई है। शनिदेव अभी वक्री हो रहे हैं। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपको टाइम ट्रेवल मशीन के अनुसार एक आपको यात्रा का एक सुखद अनुभव मिलेगा 4.5 महीने के दौरान। क्रम बाय क्रम इस बात को समझते हैं। 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत काम आने वाला है ये कार्यक्रम आपके लिए। आप सबसे पहले ये समझिए, वृश्चिक राशि के अनुसार इसे देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। अब यहाँ पर आप यही देखेंगे कि टाइम ट्रेवल मशीन को हमने शनि से कैसे जोड़ दिया। तो आपको पता होगा कि वक्त की जो पहिए हैं वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से शनि हमारे जीवन में, शनि का संबंध है धीरे धीरे इति शनि, जो धीरे धीरे कार्य हमारे जीवन पर कराए वो शनि है। अब काल चक्र को किससे जोड़ा जाता है? तो समय से जोड़ा जाता है। तो और काल चक्र के स्वामी कौन है? तो शनि को हम काल चक्र के स्वामी बोलते हैं। इसीलिए हमने पूर्व में जो कर्म किया है उसका प्रतिफल हमें आज प्राप्त होता है। आज जो हमने कर्म किया है इसका प्रतिफल हमें कल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से टाइम टेबल मशीन, अब कौन से भाव पर आपको ये यात्रा करनी पड़ेगी अभी आपको बताएंगे। पहले समझते हैं ये वक्री कब से कब तक रहेंगे। तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 का वो दिन होगा जब शनिदेव वक्री स्थिति पर आएंगे। इनका वक्री पर आना मतलब ये मानिए कि लगभग 4.5 महीने का वो समय होगा, जहाँ पर हमें एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जिस अनुभव को हम लंबे समय तक याद रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं उससे पहले आप ये समझिए कि किस दिन ये यहाँ पर आए थे, आपके चतुर्थ भाव पर आए थे। जैसे ही इन्होंने चतुर्थ भाव पर कदम रखा था, आप पर अढ़ैया का प्रारंभ हो गया था। एक प्रभाव, शनि का प्रभाव अढ़ैया का आपको देखने को मिला था। जिस दिन वो आए थे 17 जनवरी को, और आज जब वो वक्री हो रहे हैं 17 जून को, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा, ठीक 17 जून। अब जिस दिन वो आए थे उसके बाद अभी जब ये वक्री स्थिति में आएंगे तो रात के 11 बजे, लगभग अर्धरात्रि का समय होगा। इसे भी हम रात से अर्थात अंधेरे से जोड़ सकते हैं, जो शनि के कारक हैं। जिस दिन 17 जून होगा उस दिन भी शनिवार होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि उसी दिन अमावस्या तिथि है। माना जाता है कि अमावस्या तिथि को सबसे ज़्यादा अंधियारी रात होती है। ये सब शनि का बनाया हुआ या शनि देव के द्वारा रचना किया हुआ एक इवेंट है, एक घटना है जो प्रत्येक प्राणी पर अवश्य पड़ना है। इस वक्री स्थिति पर जो 4.5 महीने का लगभग समय होगा, इस दरमियान आपके चतुर्थ भाव पर शनि वक्री होंगे। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही चतुर्थ भाव पर वक्री हो रहे हैं, आपने देखा कि आपको अढ़ैया प्रारंभ हो गया। सुख पर एक प्रकार से ग्रहण लगने की स्थिति आपको देखने को मिली। परंतु हमने उस समय भी कहा था, अब भी आपसे यही कहते हैं कि शनि आपके केंद्र में आए हैं, आपके चतुर्थ भाव में आए हैं। माना कि आपके राशि के ये शत्रु हैं शनिदेव, परंतु शनिदेव सदैव कर्म के देवता हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपने मेहनत किया है, यदि आपने पसीना बहाया है अपने कर्मों में, तो उस कर्मों का सारा हिसाब किताब शनिदेव आपको सूद समेत वापस करेंगे। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अब चतुर्थ भाव पर आए हैं, भूमि भवन वाहन मकान का स्थान होता है। इस स्थान पर आकर के शनिदेव आपके जीवन पर इन्हीं संपत्तियों को ला करके आपके सामने खड़ा करेंगे। भूलना नहीं है, शनि विलंब के कारक हैं, इसलिए आपको विलंब लग सकता है। परंतु अभी 2.5 साल तक शनि यहाँ रहेंगे। अभी वक्री स्थिति पर जब होंगे तब इनमें शक्ति और बढ़ जाएगी। माना जाता है कि कोई ग्रह जब वक्री कंडीशन पे आता है तो उस समय उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब 3 गुना क्षमताएं बढ़ गई। तो क्षमता बढ़ गई आपके 4th हाउस में, तो भूमि भवन वाहन मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स जितने भी हैं, आपकी माता, इन सब में वृद्धि होना। माता के स्वास्थ्य में भी यदि नरमा गर्मी है तो उनको भी यहाँ पर अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होगा। अब यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन संबंधी काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा घर बन पाता, मैं, या आप कोई उत्पादन करना चाहते हैं या किसी प्रकार से आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो यही वो स्थान है जहां पर आप बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने जीवन में किसी भी इवेंट को। भूलना नहीं है, चाहे आप स्कूल बनवाना चाहते हो या आप देवालय बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहे, कोई भी निर्माण कार्य शनि के अंतर्गत आता है और शनि आपके 4th हाउस में ही है, इसलिए निर्माण का कार्य आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा।
इस 4.5 महीने में कोई ना कोई उसके एक सूत्रधार बन करके आपके जीवन पर आएंगे। शायद हो सकता है कि एक पृष्ठभूमि आप इसी टाइम पर लिख सकते हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, एक तो हो गई तीसरी, एक हो गई 7वीं, फिर हो गई 10वीं। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम जाएंगे उस टाइम टेबल मशीन की यात्रा में। तो पहले इनकी दृष्टि तो 1 2 3, इनकी पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु। आपको बचना किससे है? अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना है। आपको ज़्यादा लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान करे जितना आपके पास लोन है उतना पर्याप्त है, उसे कैसे चुका पाना है इस पर ध्यान देना है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ती है, माना जाता है वो स्थान संघर्षमय होता है। मतलब आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा इस भाव से लेकर के, परंतु इस बात को भूलना नहीं है, शनि अभी अपने प्रभाव में 3 गुना वृद्धि कर चुके हैं। मतलब क्या इस भाव से संबंधित हमको नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे? क्या हमारे रोग ऋण शत्रु और बढ़ने वाले हैं? तो इस बात को मानिए कि यदि जन्म पत्रिका में भी आपके शनि बहुत पॉजिटिव नहीं है तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु आपको भूलना नहीं है, इस भाव के कारक ही शनिदेव होते हैं। और जब वक्री स्थिति में आएंगे तो यहां पर आकर के आपके जीवन को कहीं ना कहीं इन रोग ऋण शत्रुओं से एक मुक्ति दिलाने का आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे। जरूरी नहीं कि आपको सीधा उठा करके आपको अच्छा स्थान पर शनिदेव बैठा दें। अरे भाई, हमें हमारे जीवन में एक रास्ता मिल जाए ना, वो रास्ता भी हमारे लिए बहुत है। अगर उस राह पर हम चलने लग जाएं तो ऑटोमेटिक ही हम बहुत जल्दी अपनी सफलता, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। अब समझिए इनकी 7वीं दृष्टि को। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10म भाव पर। 10म भाव का है का 10म भाव भाई आपके कर्मों का है, आपके कैरियर का है। कैरियर भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना, कितना स्वयं कैरियर के स्वामी ही शनि देवता हो गए हैं। कैरियर के स्वामी शनि देवता है, शनि की दृष्टि ही पड़ रही है। इससे अच्छा इवेंट आप क्या लेंगे? मतलब आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से अवरोध की स्थिति है, शनि वक्री अवस्था में आ रहे हैं, उन कार्यों पर एक जान आ जाएगी। किसी कारण से यदि हमारे कार्य में बाधाएं बनी हुई हैं, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कार्यों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए हमने कार्य किया 100 रुपए का और हमें प्राप्त हुआ 50 रुपए, तो यहाँ पर शनिदेव 3 गुना फल देने वाले हैं। तो आपके कार्य किए 100 रुपए, प्राप्त होगा 300 रुपए, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो यहाँ पर करियर के हिसाब से शनि इस भाव के कारक ही होते हैं, इसलिए करियर में ग्रोथ का कोई न कोई इवेंट आपको इस 4.5 महीना में देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहें या फिर अपने व्यापार व्यवसाय को और बढ़ाना चाहें, कोई दूसरा अपना पार्ट रखना चाहें अपने कैरियर में, वो भी आप कर सकते हैं। शनि की यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है। अब समझते हैं इनके 10म दृष्टि को। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लीजिए 10वीं दृष्टि तो आपके शरीर पर ही आ गई। इसी कारण तो लगन पर जब शनि की दृष्टि आती है, 10म दृष्टि, तो उस समय पर यह बन जाता है, आप हमारे स्थान से 4th भाव पर जब शनि होते हैं तब अढ़ैया का एक शुभ या अशुभ संचार आप मान सकते हैं। तो जब लगन पर दृष्टि देते हैं तो एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में बाधा की स्थिति को यहाँ पर दर्शाते हैं। हमने पहले भी कहा आपको स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा इस शनि के पूरे 2.5 साल के दरमियान, और अभी जब शनि का ये वक्री स्थिति है उस दरमियान भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिस निर्णयों से हमें आगे चल के पछताना पड़ जाए। इसलिए अपने शरीर पर ध्यान देना है। इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? तो माना गया है कि शनि जहां जहां इनकी दृष्टि, वहीं वहीं आपकी ड्यूटी भी है। हमने एक वीडियो बनाया था पहले, आपने देखा होगा। तो शनि जब लगन पे दृष्टि दे रहे हैं तो अपने लगन पर आपकी ड्यूटी है भाई, अपने शरीर पर ड्यूटी है। कैसे मैं फिट रह सकता हूं, क्या योग करूं, क्या व्यायाम करूं, क्या प्राणायाम करूं, कैसे मैं फिट रहूं, क्या खाऊं क्या पीऊं, इस सबका आप हिसाब यदि रख लेते हैं। ऑलरेडी शनि 10म दृष्टि है। शनि आपके लिए ये 7.5 के या अढ़ैया के दौरान भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, उल्टा बल्कि आपके स्वास्थ्य में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी आपको दे करके यहाँ पर चले जाएंगे। कोई कर्जे यदि आपके परेशान कर रहे हैं तो शनि यहाँ पर छठे भाव को देख रहे हैं, आपके कर्जों के भाव को। आपको जुड़ना कहाँ है? छठे भाव से जुड़ना है। उस कर्जों से मुक्ति के लिए भी शनिदेव यहाँ पर जो 4.5 महीने अभी जो इनका वक्री स्थिति रहेगा, वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट भी जरूर करा देंगे, आप कर्जों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको काम करना पड़ेगा। छठे भाव आपकी ड्यूटी यदि आपने निभा लिया तो इन 4.5 महीने में आपने कर्जे से भी मुक्ति पा ली। कौन सी ड्यूटी? तो छठा भाव काहे का होता है? छठा भाव होता है आपके जॉब का।
जो लोग आपके कर्मचारियों का, तो जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉई हैं ये सब 6th हाउस के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो सेवक होते हैं, हमारे जो नौकर चाकर होते हैं, ये सारे के सारे हमारे छठे भाव हैं। उनको कुछ गिफ्ट देना, उनको कुछ दान देना, उनके हित के लिए कोई कार्य करना, ये सारा कार्य आपके जीवन में आपके छठे भाव पर यदि आपने कर लिया, निश्चय मानिए आपके रोग ऋण शत्रुओं की यहाँ पर समाप्ति के लिए शनिदेव आपको सूचित कर रहे हैं। कोई भी ग्रह, आप समझिएगा, कोई भी ग्रह आपके जीवन को खराब करने के लिए नहीं आता। आपको एक लेसन पढ़ाने आते हैं, आपको एक पाठ पढ़ाने आते हैं, और उस पाठ को, उस लेसन को यदि हमने समझ लिया, उसके अनुरूप यदि कार्य कर लिया, तो हमारे जीवन को बहुत बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां पर आपको टाइम ट्रेवल मशीन का आपको सहारा मिलेगा। वो स्थान कौन सा होगा? वो स्थान होगा ये तीसरा घर। क्यों? जहाँ पर शनि वक्री होते हैं, ठीक उसके एक घर पहले ये अपना पुनरावृत्ति का एक अवसर आपको प्रदान करते हैं। तो ये स्थान हो गया जहाँ पर ये गाड़ियाँ आ गई और इस पर आपको सवार होना है भाई। ये अब ये तीसरे भाव पर आपको आधा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे माना जाता है कि जहां शनि बैठे हैं उसके एक भाव पहले का भाव का रिजल्ट भी हो अपने आधे क्षमता के अनुसार जरूर देते हैं। मतलब एक तो पहला आप ये मान लीजिए वक्री होना, मतलब आप एक प्रकार से इन 4.5 महीने में अढ़ैया से आपकी 50% से छुट्टी हो गई। जो अढ़ैया के दुष्प्रभाव से आपने छुट्टी पा लिया। अब 4.5 महीना में आप करें क्या? अब उस 4.5 महीना में आपको तीसरे भाव के सारे काम कर लेने हैं। तीसरा भाव कहेगा, तीसरा भाव है आपके कम्युनिकेशन का। यदि आपको लगता है कि मेरे बातचीत करने की स्किल मुझे बढ़ानी है तो उस पर आपको काम करना है। थर्ड हाउस ये है, थर्ड हाउस ये है कि मुझे यदि भाग दौड़ में करना है मुझे, तो उसको क्या करके करना है। तीसरा भाव आपके यात्राओं का है, आपके भाग दौड़ का है। यदि आप भाग दौड़ का मतलब ये हो गया भाई अपने कार्य क्षेत्र में हमें तो दिन रात इधर से उधर जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार से हम अपने कार्य को निरंतरता के लिए, उनकी प्रगति के लिए, यदि हमें लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, जा करके अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहिए, या पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, या अपने स्वास्थ्य में बढ़ोतरी चाहिए, इन सभी फील्डों पर आपको ये कार्य करेगा। ये ट्रेवल मशीन आपको वहाँ ले जाएगा। यही वो स्थान है जो अनुबंधों का स्थान है। यदि आपको लगता है कि मेरे कोई अनुबंध फिक्स नहीं हो रहे हैं, कोई एग्रीमेंट आपको करना है, वो करना है आपको इन 4.5 महीने में, वो अपने आप वो टाइम आएगा और अपने आप वो इवेंट आपको आपके सामने आएंगे और उन इवेंटों को करके आप उसे फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यही वो भाव होगा जो आपके साहस का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके हिम्मत का भाव है। किसी कारण से यदि हमारे हिम्मत कम हो गए हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, यहाँ पर आकर के शनिदेव बोल रहे हैं कि आपके कॉन्फिडेंस में मैं वृद्धि करूँगा। अब जो चाहे वो करो, जो चाहे वो करो का मतलब ये है हमें नेगेटिव मार्ग कभी नहीं अपनाना है। हमें अपने सात्विकता कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाना है। ये आप 4.5 महीने आप तीसरे घर में रहने वाले हैं। यदि किसी प्रकार से आपको लगता है कोर्ट कचहरी संबंधी किसी विवाद से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इस समय पर उसमें फिर से जाने का एक योग मिलेगा। आपको देखेंगे 4.5 महीने के अंदर फिर से आपको जाएंगे, वहां पर जाकर कुछ बातचीत होगी, हो सकता है कोई निपटारा हो जाए और जो आपके पक्ष में वो रिजल्ट आ जाए। यही वो भाव है जो मार्केटिंग का है। जो लोग मार्केटिंग में है, आप भी समझिए, यदि आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यापार में किसी प्रकार से आपको बढ़ोतरी चाहिए तो उसमें आपको मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। क्योंकि थर्ड हाउस में जाकर के ये फिर से मार्केटिंग मीन्स यूट्यूब का माध्यम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया जितने भी हैं, पत्रिकाएं हो गई और बहुत से इंटरनेट से संबंधित आपके सोशल मीडिया हैं, इनसे जुड़ करके यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को ले जाते हैं तो ज़्यादा सफलता मिलने का योग यहाँ पर 4.5 महीने तक आपके अंदर आने वाला है। अब तीसरा भाव से जुड़ करके ये सारे इवेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके साहस में बढ़ोतरी और बहुत कुछ पराक्रम यहाँ पर ला करके देंगे। अब समझते हैं उस उपाय को, जिस उपाय को करके आप इस शनि वक्री के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और इनके शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो शनि का कहाँ बैठे? 4th हाउस में बैठे हैं। अपनी माँ से आशीर्वाद देना मत भूलिए। आपकी जो घर में माता जी हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। भाई किसी का चरण छूना ही उनका आशीर्वाद नहीं होता। उनसे अच्छे से संबंध बनाना, अच्छे से संपर्क बना करके रखना, उनसे बातचीत अच्छे से होना, यही तो है आशीर्वाद। यदि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है तो यहाँ पर 4th हाउस में शनि है, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। यदि आपके जीवन में माता जी नहीं हैं, वो ईश्वर के पास चली गई हैं, तो जितने भी माँ हैं, माँ संबंधित जितने महिलाएं हैं, उन सबसे आप आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दीजिए। यही आपका 4th
हाउस आपके परिवार है, परिवार में रहना प्रारंभ कीजिए, वहाँ पर रह करके उनकी खुशियों को आदान प्रदान कीजिए। यही आपका नेटिव प्लेस है। नेटिव प्लेस में एक बार हो करके 4.5 महीने के अंदर जरूर आइए। मेरा मानना है ये शनिदेव आपको जब फिर से ये मार्गीय अवस्था में आएंगे, आपके मार्ग को भी बहुत अच्छे से प्रशस्त करेंगे। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास, मेरा यह तरीका आपको अच्छा लगे, सार्थक लगता हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके प्यार भरे एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय